दोस्तों आज एक बार फिर हम हाजिर हैं बॉलीवुड से जुड़ी एक हस्ती के जीवन पर आधारित जानकारियों के साथ। अब तक के हमारे वीडियोस में आपने ऐसे कई कलाकारों की बायोग्राफीज देखी हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ही वक्त के लिए सक्रिय रहे, पर कम वक्त में ही उन्होंने इस इंडस्ट्री पर एक गहरी छाप छोड़ी। ऐसे कलाकार भले ही आज इंडस्ट्री का हिस्सा ना हो, पर बीते वक्त में इन्होंने सिनेमा जगत की कई चर्चित और आइकॉनिक फिल्मों में काम किया, कई सदाबहार नगमों के चेहरे बनकर रूपहले पर्दे पर छाए और कई आइकॉनिक डायलॉग्स की आवाज बने। आज के हमारे इस वीडियो में एक ऐसी ही अभिनेत्री की चर्चा होने जा रही है जिन्होंने भले ही कम वक्त के लिए फिल्मों में काम किया हो, पर इन पर फिल्माए गए एक से बढ़कर एक हिट गाने आज भी इन्हें दर्शकों के जहन में बनाए हुए हैं। इनमें साल 1978 में आई फिल्म अखियों के झरोखे से, जिसका गाना अखियों के झरोखे से तूने देखा जो सांवरे दर्शकों के बीच इतना पॉपुलर हुआ कि आज भी इसे गुनगुनाने पर इस अदाकारा की मासूमियत और संजीदगी सिनेमा प्रेमियों को याद आ जाती है। आज यहाँ चर्चा की जाएगी 70 के दशक की मशहूर अभिनेत्री रंजीता कौर की। रंजीता को खास तौर पर इस बात के लिए याद किया जाता है कि उन्होंने जिस भी गाने में काम किया वो सुपरहिट रहा। फिल्म लैला मजनू से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली रंजीता अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े किस्सों को लेकर भी सुर्खियों में रह चुकी हैं। आज भले ही वो बड़े पर्दे से दूर एक नॉन ग्लैमरस जिंदगी जी रही हों, पर एक वक्त था जब इनकी गिनती बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्रियों में की जाती थी। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो के जरिए अभिनेत्री रंजीता कौर के जीवन से जुड़े कई सुने अनसुने किस्सों को करीब से जानते हैं। हम यहाँ आपको उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ की कहानियां विस्तार से सुनाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल में। वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट बायोग्राफी में। रंजीता कौर का जन्म 22 सितंबर 1956 को पंजाब के एक परिवार में हुआ था। इनका परिवार पटियाला का रहने वाला था। रंजीता के पिता एक सरकारी अफसर थे। इनकी पढ़ाई लिखाई शिमला से पूरी हुई। जब रंजीता शिमला में ही पढ़ाई कर रही थीं, तब उन्होंने अभिनेत्री वैजंती माला की एक फिल्म देखी। फिल्म देखकर वो इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने उसी वक्त फैसला ले लिया कि वो अपना करियर एक्टिंग में ही बनाएंगी। अपने इस डिसीजन के बाद से ही उन्होंने खुद को फिल्म इंडस्ट्री के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। शिमला से अपनी 10वीं क्लियर करने के बाद रंजीता ने FTII में दाखिला लिया। इससे पहले कि रंजीता यहाँ अपना कोर्स कंप्लीट करती, उनकी पहली फिल्म उनके हाथ लग चुकी थी। उनकी पहली फिल्म थी लैला मजनू, जो साल 1976 में रिलीज हुई थी। फिल्म में इनके अपोजिट ऋषि कपूर को कास्ट किया गया था। किस्मत रंजीता पर मेहरबान थी। उनकी पहली फिल्म ने ही दर्शकों का दिल जीत लिया था। फिल्म की कहानी, एक्टिंग, गाने, स्टार कास्ट सब कुछ जबरदस्त थे। इस फिल्म के साथ रंजीता उन चंद खुशकिस्मत कलाकारों में शामिल हो गईं, जिनकी पहली फिल्म ने उन्हें रातों रात एक स्टार बना दिया था। इसके बाद उनको कुछ शानदार ऑफर्स हाथ लगे। उन्होंने राजश्री फिल्म्स की कुछ चर्चित फिल्मों में काम किया। साल 1978 में इनको फिल्म अखियों के झरोखे से मिली, जिसमें उन्हें सचिन पिलगांवकर के साथ कास्ट किया गया था। फिल्म का गाना अखियों के झरोखे से हिंदी सिनेमा के आइकॉनिक सॉन्ग्स में से एक माना जाता है। दोस्तों, इस फिल्म की रिलीज के बाद दर्शकों से रंजीता को काफी वाहवाही मिली। इसके बाद संजीव कुमार के साथ आई उनकी फिल्म पति पत्नी और वो ने भी सफलता का स्वाद चखा। इस फिल्म ने उनकी झोली में फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नॉमिनेशन भी डाला। आगे चलकर उनकी फिल्म आप तो ऐसे ना थे, ये भी उनकी सफल फिल्मों में से एक रही। दोस्तों, इस फिल्म के गाने आज भी गुनगुनाए जाते हैं। 70 के दशक के अंत तक उनका करियर अपनी पटरी पर सरपट दौड़ रहा था, पर इसी बीच उन्होंने अपने करियर से जुड़े कुछ ऐसे फैसले लिए जो उनके करियर के लिए किसी डिजास्टर की तरह साबित हुए। दरअसल रंजीता के करियर में एक दौर ऐसा आया जब वो सिर्फ मिथुन चक्रवर्ती के साथ फिल्में करने लगी। शुरुआत में तो मिथुन और रंजीता की फिल्मों को सराहा गया, पर बाद में फिल्में चलना बंद हो गईं। उस वक्त ऐसा माना जाता था कि रंजीता और मिथुन का सीरियस रिलेशनशिप था, जिसके चलते रंजीता सिर्फ उनके साथ ही फिल्में करने लगी थीं। पर अभिनेत्री रंजीता के इस फैसले ने उनके करियर पर एक नकारात्मक प्रभाव डाला। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने खुद बताया कि जब मिथुन न्यू कमर थे और वो खुद एक स्टार थीं, तब उन्होंने मिथुन के साथ बेझिझक कई फिल्में की, पर जब मिथुन स्टार बने तो उन्होंने रंजीता को दरकिनार कर दिया। माना जाता है कि अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के करियर को आगे बढ़ाने में माधुरी के सेक्रेटरी रिंकू राकेश नाथ की अहम भूमिका है। सूत्रों की माने तो रिंकू के पोटेंशियल से प्रभावित होकर रंजीता ने ही उन्हें किसी एक्ट्रेस का सेक्रेटरी बनने की सलाह दी थी। पहले रिंकू एक असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे। रंजीता के कहने पर रिंकू ने बतौर सेक्रेटरी उनके लिए सबसे पहले काम करना शुरू किया था। 90 के दशक तक पहुंचते पहुंचते रंजीता कौर का करियर पूरी तरह डगमगा गया। उन्होंने फिल्मों से मुंह मोड़कर कुछ सीरियल्स में भी काम किया, पर बात वहां जमी नहीं।
आइए एक नज़र रंजीता की कुछ बेहतरीन फिल्मों पर डालते हैं। अपने फिल्मी करियर में फिल्म लैला मजनू के बाद रंजीता ने दामाद, मेरी बीवी की शादी, भयानक, तराना, आप तो ऐसे न थे, दर्द, क्रोधी, राजपूत, उस्तादी उस्ताद से, सत्ते पे सत्ता, मुझे इंसाफ चाहिए, सुन सजना और वो हसीना जैसी तमाम फिल्मों में काम किया है। कुल मिलाकर रंजीता ने 47 फिल्मों में काम किया है। आइए अब एक नज़र उनकी पर्सनल लाइफ पर दौड़ाते हैं। उनके माता पिता के नाम और उनसे जुड़ी अन्य जानकारियां पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। रंजीता की एक बहन है जिनका नाम रूबीना है। रूबीना भी रंजीता की तरह ही फिल्मी दुनिया का हिस्सा रह चुकी हैं। 90 के दशक की शुरुआत में अपने करियर को डूबता देखने के बाद रंजीता कौर ने शादी का मन बनाया था। उन्होंने डायमंड व्यापारी राज मसंद से शादी की। राज अमेरिका स्थित वर्जीनिया में सेटल्ड थे। राज का अच्छा खासा बिजनेस था। शादी के बाद रंजीता भी उनके साथ यूएसए शिफ्ट हो गईं। रंजीता और राज का एक बेटा भी हुआ जिसका नाम स्काई मसंद है। शादी के बाद भले ही रंजीता विदेश में बस गईं, पर समय समय पर वो मुंबई का रुख भी करती थीं। इसके बाद उन्होंने कुछ फिल्मों में छोटे छोटे किरदार भी किए। दोस्तों, अखियों के झरोखे के सीक्वल जिंदगी तेरे नाम में भी रंजीता ने काम किया, पर यह फिल्म अपनी प्रीक्वल जैसी सक्सेसफुल नहीं हुई। मई 2019 में रंजीता कौर के जीवन से संबंधित एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। रंजीता के पति ने पुणे पुलिस को कॉल करके बताया कि रंजीता और उनके बेटे स्काई उनकी जान के पीछे हैं। ऐसा सुनकर सभी शॉक्ड थे। भोली भाली इमेज वाली रंजीता के बारे में खबर चौंकाने वाली थी। कहा जाता है कि बेटा स्काई राज के बिजनेस को टेक ओवर करना चाहता था, जिसके चलते ये फैमिली डिस्प्यूट हुआ। रंजीता के पति और बेटे के बीच हुई अनबन के सिलसिले में खुद रंजीता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को बताया। इस घटना को उन्होंने एक पारिवारिक झगड़ा कहा। हालांकि बाद में यह मामला ठंडा पड़ गया। आज रंजीता अपने पति के साथ अमेरिका में ही रहती हैं। वो बीच बीच में भारत भी आती जाती रहती हैं। उन्होंने एक सक्सेसफुल और लग्जूरियस लाइफ स्पेंड की है। आज वो अपने परिवार में रम चुकी हैं। फिलहाल रंजीता कौर बड़े पर्दे पर दोबारा कब शिरकत करेंगी, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो दिलचस्प लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल नेक्स्ट बायोग्राफी में। और जाते जाते इस वीडियो पर कमेंट करके अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।